नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना के सांसद प्रताप राव जाधव ने संजय राउत को कहा है कि उद्धव जी के ये चमचे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, ये चमचा और ये किसी का वो कुछ कहना, ये क्या सही है क्या गलत, आप बताइए। संजय राउत तो ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अब सब लोग उनको चमचा भी बोलने लगे हैं। इस पर आपका क्या मत है? सर, ऐसा है कि प्रताप राव जाधव जो हैं जी, वो अपने सुषमा अंधारे जो है ठाकरे गुट की जी, उसका एक प्रतिरूप है। वो भी कुछ बातें करते रहते हैं, उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते रहते हैं और अपने ओर ध्यान खींचने का प्रयास भी उनका हमेशा चालू रहता है। जी। अभी उन्होंने संजय राउत को उद्धव का चमचा बताया है, मगर मुझे जितनी जानकारी है संजय के बारे में और उनके जो रिलेशन उद्धव ठाकरे जी से है, बाला साहब से थे, राज ठाकरे से भी थे, शिंदे से भी थे, फडणवीस से भी है, तो ये सब जानकारी जो है मेरी, वो प्रताप राव जाधव के स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ये आज उस कारण, उनके वो स्टेटमेंट के कारण मुझे कुछ इंटरनल सीक्रेट्स आज की तारीख में बताने पड़ेंगे। चमचा ये जो शब्द होता है सर, वो एक उसकी कंसेप्ट है जी, उसका एक नैरेटिव है। कोई किसी का चमचा अगर किसी को बोलते हैं तो एक बात तो है, चमचे को अपना मत नहीं रहता है, चमचे को अपनी उक्ति कृति नहीं रहती है, चमचे को सिर्फ ऊपर से आया हुआ आदेश ही प्रमाणित रहता है। और एक बात है कि वो लाचार रहता है, वो अपने आका जी का गुलाम रहता है। चमचा जिसको बोलते हैं आप, वो गुलाम रहता है। और जहाँ तक संजय राउत और उद्धव, इनके रिलेशन में सालों से देख रहा हूँ और बहुत करीब से देख रहा हूँ, और कम से कम 50-100 बार तो मेरी और संजय की बात भी उद्धव के संबंध में हुई होगी कि उनके रिलेशन किस प्रकार से हैं। और बाला साहब के और उनके, सर संजय तो बाला साहब का भी चमचा नहीं था, कभी भी नहीं। और उद्धव के तो होने का कोई दूर तक संभावना नहीं है। कैसे ना कि संजय की अपनी एक पोजीशन है सर। ये कैसा है ना कि मैंने 6 मुख्यमंत्रियों के साथ उनका मीडिया एडवाइज़र करके काम किया है जी। तो उस समय मैंने भी ये सुना है और देखा है कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट हो जाते हैं, जिनके हित संबंधों को धक्का पहुंचता है, तो उनको ऐसा लगता है कि इनके कहने से मुख्यमंत्री नहीं हो या कोई भी हो जी, इसने इसने मेरे खिलाफ कुछ किया, तो वो पहले तो उसको खलनायक करार देते हैं, बाद में बोलते हैं अगर उसका अंडर वैल्यू करना है उसको, तो बोलते हैं ये चमचा है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने भी अनुभव किया है कि जब आप कोई सलाह मशविरा करते हैं, चाहे उसके बारे में आप बोलो ना बोलो, उसको ही डाउट आता है कि मेरे बारे में कुछ बोले होंगे, करके मेरा काम नहीं हुआ, तो वो अंडर एस्टिमेट करना, उसको डिवैल्यू करना, उसकी बदनामी करना। तो आज की तारीख में एक तो गद्दार शब्द है जो ठाकरे गुट जो हैं वो यूज़ करता है, और अभी ये लोग चमचा संजय को बोलने लगे बदनाम करने के लिए। सर ऐसा है कि संजय एक स्वयं प्रज्ञ, मतलब जिसको अपनी बुद्धि है, स्वयंभू मतलब जो अपने आप में उभर कर आया है, स्वयं प्रज्ञ, स्वयंभू, स्वावलंबी, मतलब वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, उसकी अपनी औकात है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक लोगों में जगह है, और महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में उसका एक स्थान है। तो ये सब देखते हुए वो स्वावलंबी भी है। और एक बात उसके बारे में, वो स्वतंत्र है। सर गुलाम या चमचा जो रहता है को कभी स्वतंत्र रहता नहीं है।
मैंने कई बार देखा है, बाला साहब के ज़माने में भी देखा है कि वो सामना का संपादक हैं। सामना के लिए बाला साहब ने उसको ये मत लिखो, ये लिखो, इस तरह से एक चमचे को या गुलाम को जिस तरह से, और चमचे के बारे में कैसे है ना, एक जो उसका आका रहता है, उसका जो मालिक रहता है, वो गुलाम और चमचे के बारे में अपने मन में एक प्रकार की अवहेलना ना रखता है, उपेक्षा रखता है, उसको वो महत्व देता नहीं है, उसको वो कीमत नहीं देता है, और उसका जितना हो सके अपमान भी करता है चमचे का, क्योंकि उसको मालूम है ये चमचा है, ये गुलाम है, ये चिपका के रहेगा। सर बाला साहब ने कई बार मैंने देखा है कि 99.99 बाला साहब सामना का अग्रलेख जो उनके नाम से आता था जी, और जो संजय लिखता था, वो दूसरे दिन हम लोग जब पेपर पढ़ते थे तभी पढ़ते थे। बहुत एकदम अपवादात्मक परिस्थिति में वो बोलते कि संजय आज काय लिहितोय, सत्य आज अमुक अमुक विषय, तो नको घेऊ, एक काम कर, ये सब्जेक्ट लो, ख़त्म। और उनको, बाला साहब को मालूम था कि मेरा जो आत्मा है, मेरा जो अंतरात्मा है, वो इसके अंदर है। ये पूरा बाला साहब बन के लिखता है। उस समय जब लिखने को बैठता है तो बाला साहब बन के लिखता है। तो उनके मन में कभी भी शंका नहीं आई कि भाई ये मेरे को जो चाहिए वो लिखेगा कि दूसरा ही कुछ लिखेगा, ऐसा नहीं है। दूसरी और एक बात है कि कई बार तो ऐसा होता था कि संजय अपने मन की बात जो है वो भी बाला साहब के नाम पे डाल देता था, और बड़े बड़े लोगों को ये करता था, डिस्टर्ब करता था। मतलब एक बार मैं उसका साक्षी हूँ करके बोलता हूँ कि संजय को बाला साहब का फ़ोन आया। मैं उसके ऑफिस में सैकड़ों बार गया हूँ, बैठता हूँ उसके साथ घंटों तक। तो बाला साहब का फ़ोन आया, बोले अरे तू आज ते आडवाणींबद्दल काय लिहिलं आहेस? तर तो म्हणाला साहेब तुम्ही वाचलं ना? हो वाचलं मी, पण ते डिस्टर्ब झालेत खूप. तर तो म्हणाला की त्यांनी डिस्टर्ब व्हावं, वो डिस्टर्ब हो जाए इसीलिए मैंने लिखा है. बोले मुझे पूछना तो था. अरे अडवाणी. वो बोला सर कैसे है ना, मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से अपनी ओर ध्यान देना चाहिए, शिवसेना की ओर, आपकी ओर, एक जो मान सम्मान महत्व स्थान है, उसके हिसाब से आडवाणी जी आपको दुर्लक्षित कर रहे हैं. इनको एक ही भाषा समझती है, वो है थ्रेट, वो है आपकी नाराज़ी. आपकी नाराज़ी से वो बहुत डरते हैं. अभी उनको सामना का अग्रलेख मैं लिखता हूँ ऐसा मालूम भी नहीं होगा, और मालूम होगा तो बोलेंगे बिना बाला साहब के पूछे इतना बड़ा स्टेटमेंट कि भाई आडवाणी जी शिवसेना की ओर जो दुर्लक्ष्य कर रहे हैं और उसको कम समझ रहे हैं. एक दिन आएगा कि उनको मातोश्री पे आके इसके बारे में जवाब देना पड़ेगा. ऐसा लिखा था उसने. तो बोले जरा सांभाळून लिहित जा रे, काही कुणावरही त्यांच्या भाषेमध्ये चढतो. सर अभी ये स्वतंत्रता जिसको है वो चमचा हो सकता है क्या? उसके आगे सुनो कि शाम को, मुझे बाद में संजय ने बताया, शाम को बाला साहब का फ़ोन आया उसको. बोले संजय तू सकाळी ते आडवाणींबद्दल जे लिहिलंस ना, त्याचा परिणाम झाला बरं का. मला आडवाणींचा फ़ोन आला आणि म्हणाले कि मैं मराठी हिंदी मैं अभी आ रहा हूँ बम्बई, तब आपको मिलने आता हूँ मातोश्री पे, और आप पे मन में कोई गलत फहमी मत रखो. हमारे मन में आपके प्रति वही सम्मान है, आपका स्थान वही है, आप हमारे लिए आज भी हमारे ये हैं वो हैं वगैरह. तो बाला साहब बहुत खुश हो गए. उनको ना कोई उनकी शरण में आता, चरण में आता तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था. और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसने किसी को ठोका और उनकी शरण में आया तो वो बहुत दिल से खुश होते थे. फिर संजय को बोलते थे तुम्हाला जरा विचारत जा, अरे तो ह्यांचा फोन आला होता, अरे त्यांचा मुख्यमंत्री को, तो वो कितने मुख्यमंत्री हैं जिनको इसने बाला साहब की परमिशन बिना, वो उनको कहे बिना ठोक दिया है. और फिर मुख्यमंत्री ने बाला साहब को फ़ोन करके बताया अरे तुमचा गैरसमझ झाला, ते तसं नाही, ते असं नाही, ते असं नाही. तो बाला साहब को अच्छा लगता था वो. अब आते हैं, अभी इनको ये जाधव ने बोला है कि प्रतापराव जाधव ने कि उद्धव का चमचा है. सर मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि संजय और उद्धव के संबंध जो हैं वो मैत्री के हैं, मित्र.
मराठी में दोस्त जिसको बोलते हैं, वो दोस्ती के संबंध है। उनकी आपस में जो बात होती है, सर चमचा कभी उसके आका को अरे तुरे बोल सकता है? बोल सकता है? नहीं बोलेगा। साहेब, मालक, ऐसा कुछ बोलेगा। साहेब तो कम से कम बोलेगा। दुनिया उद्धव को उद्धव साहब बोलती है, ये उद्धव बोलता है अरे उद्धव। मैंने कई बार सुना है, सामने भी उनकी बातें होती है तो अरे उद्धव ते असं नाही, ते तसं आहे, ते असं आहे, अमुक आहे तमुक आहे वगैरह वगैरह। मतलब सर कोई भी चमचा है तो बराबरी का नाता ये बड़ी बात होती है, और चमचे के साथ बराबरी का नाता होता नहीं है कभी। मैंने कई बार उद्धव को देखा है। दूसरी एक बात है कि ये चमचा नहीं है, ये अगर आपको उसको उपमा देनी ही है, प्रतापराव जी आपको अगर उसको उपमा दे रहे हैं तो आप बिरबल की दे सकते हैं, तेनालीराम की दे सकते हैं, जिसने पंचतंत्र लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ जो बोध देने वाला है, वो विष्णु शर्मा करके थे, उसकी दे सकते हैं। या इनका जो बुद्धि चातुर्य है, संजय का राजनीतिक चातुर्य है, जो जिस तरह से व्यूह रचना करते हैं, उसके लिए आप उनको हिसाब कह सकते हैं। मैं चाणक्य इसलिए उसको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी वो जो पद है चाणक्य का, वो हमारे अमित शाह जी ने ले लिया है जी। अमित शाह खुद को अभी चाणक्य समझते भी है, लोग भी बोलते हैं, अभी भी देखो टीवी पे आ रहा है कि भाजपचे चाणक्य मध्यस्थी करणार काय, तो वो अभी चाणक्य की पदवी जो है वो उनको दी गई है। सर ये सरकार महाआघाड़ी की जो 2.5 साल रही, सर चमचे की हैसियत होती है क्या कि वो सामने जाके शरद पवार जी के सामने बैठ के चर्चा करे कि अपना पावर शेयरिंग कैसा रहेगा? होता है? नहीं होता है। और शरद पवार भी अगर वो चमचा है तो उसको इतना महत्व नहीं देंगे। उद्धव से जो बात करनी है, उद्धव को जो मैसेज देना है, वो संजय को देते थे और संजय उनको तक पहुंचा था। वो उनके बीच की कड़ी था। भाई चमचा कभी कड़ी नहीं होता है दो बड़े नेताओं के बीच में। भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अगर ये चमचा होता तो 1 to 1 में बैठ के बातें नहीं करते आधा घंटा। हर बार जब वो सोनिया जी को मिला है, अपने राहुल को मिला है, प्रियंका को मिला है, दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरी उससे बात हुई है, कैसा लगा, वो कैसे पेश आए। सर तुम्हारा राहुल तो इतना फिदा हो गया क्या इसके ऊपर, संजय के ऊपर, कि ये बात मुझे अभी डिस्क्लोज़ करने में गर्व महसूस होता है करके मैं बोलता हूँ, नहीं तो ये बोलना शायद ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ है। संजय को राहुल ने बोला तुम्हारे जैसे एक मित्र, क्योंकि उसने उसको पूछा कि उद्धव के तुम्हारे रिलेशन जो हैं, तो बोला मेरे मित्र हैं वो, और मैं बाला साहब के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था, और शिवसेना के प्रति मैं शिवसैनिक हूँ। बाकी सब बात में, सामना का संपादक, शिवसेना नेता, सब पॉलिटिशियन से बात करने वाला, ये वो बाद में, मैं शिव सैनिक हूँ। और उद्धव के प्रति मेरी निष्ठा जो है वो एक मित्र प्रेम। सर मैत्री का सबसे बड़ा उदाहरण हम तो कृष्ण और अर्जुन का देते हैं। अर्जुन उसका मित्र था जी, शिष्य नहीं था। शिष्य तो दूसरे ऋषि मुनि का था, मित्र था, और वो मित्र करके ही दोनों का रिलेशन था। ऐसे बहुत है इतिहास में, इसमें बहुत सारे हैं। तो राहुल ने उनको बोला कि एक काश अगर एक मित्र संजय जी आपके जैसा मेरे पास होता। सर क्या ये प्रतापराव क्या चमचा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इनको समझना चाहिए कि संजय अगर यहाँ पे बैठा है तो वो यहाँ भी नहीं है। प्रतापराव यादव उनकी खुद की हैसियत क्या है? खासदार चुन के आए, वो भी मोदी के नाम से आए, हाँ? तो उनकी हैसियत नहीं है। दूसरी बात ये है कि पवार साहब तो उसको मुख्यमंत्री करने निकले थे, हमने कई बार कहा है जी। तो चमचे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है क्या? अगर वो चमचा समझते थे तो उसको मुख्यमंत्री बनाने जाते नहीं। और उद्धव को मुख्यमंत्री बनने की बात एक बार रश्मि वहिनी ने डिसाइड करने के बाद उसके लिए जो भी करना था वो सब किया किसने? संजय ने। भाई कांग्रेस तो शुरू में शिवसेना के साथ आने को डर भी रही थी और आगे पीछे कर रही थी। ये तो संजय हैं जो पवार साहब के माध्यम से सोनिया जी को मिला और उनको कन्विंस किया कि ऐसा कुछ नहीं है, शिवसेना और ये जो आपके संबंध है वो आप जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है। सर आज देश में कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है
जो संजय को एक अपनेपन से और बराबरी के नाते से, सर चमचे को बराबरी का नाता नहीं दिया जाता है। उद्धव के अभी ऐसा बोलना शायद संजय को भी खटकेगा कि आज की तारीख में उद्धव से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश की राजनीति में संजय है। देश की राजनीति में संजय ज़्यादा है। कल अगर शिवसेना को कोई पैंतरा लेना पड़ेगा, कोई भूमिका लेनी पड़ेगी और कोई अलग मूवमेंट करनी होगी तो सर वो संजय के थ्रू ही हो सकती है। कुछ भी हो सकता है जी सर। मोदी और शाह के भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं और फडणवीस के तो है ही और शिंदे की भी हैं। और मुझे आश्चर्य नहीं लगेगा कल अगर महाराष्ट्र में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं बोलूँगा, सत्ता एडिशन बोलूँगा सर जी। सत्ता में और अगर कोई एडिशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बदल हो जाएगा, एडिशन होनी है तो सिर्फ संजय कर सकता है आज की तारीख में। तो ये चमचा बिमचा बोलना बहुत गलत बात है। वो महाराष्ट्र में शरद पवार नंबर 1 के नेता हैं, शरद पवार 1 नंबर के नेता हैं, फडणवीस नंबर 2 के नेता हैं। अभी शिंदे साहब मुख्यमंत्री हैं करके उनको नंबर 3 दूंगा। नंबर 4 के नेता उद्धव जी को मैं बोलूँगा। नंबर 5 का नेता महाराष्ट्र में संजय राउत है। वो किसी का चमता नहीं है, वो अपने स्वयं सिद्ध, ऐसा शब्द बोलते हैं, वैसा एक स्वयं सिद्ध नेता है, स्वतंत्र है, स्वावलंबी है और उसकी चलती है। तो ये चमचा बोलने वाले जो हैं उन लोगों को मैं बताऊंगा कि भाई थोड़ा संभल के बात करो, ज़बान संभाल के बात करो। बार बार सबको ये बोलने की नौबत आती है। प्रताप राव जी, आप संजय का महत्व जानते नहीं तो जान लो, पहचान लो। आपके जीवन में कभी ऐसा समय आएगा जब आप संजय के ही चरण छूते हुए लोगों को दिखाई देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सत्य जी। तो हम जो है चर्चा कर रहे थे प्रताप राव जाधव के चमचागिरी सब ओपन पर संजय राउत पर। तो हम जो है कुछ सुर्खियों पर भी ज़रा प्रकाश डालेंगे आज। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ सुर्खियां हैं हमारे पास जो पेपर में रोज आते हैं, शॉर्ट कमेंट से चर्चा कमेंट कर लेंगे सर। इसमें तो नहीं छपाया लेकिन एक सुर्खियां ये है कि 2 दिन पहले अनिल देशमुख को जमानत सीबीआई ने दे दिया था, लेकिन अभी भी उनको 10 दिन का जो है स्टे दिया गया है। तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी? 10 दिन का तो बहुत सर ऐसा साल भर बीत गया, लेकिन 10 दिन बीतना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वही सही है भाई। एक बार जमानत मिलने के बाद 10 दिन, सर वो 10 दिन का एक एक मिनट उनके लिए 10 दिन जैसा रहेगा या 100 दिन जैसा रहेगा। दूसरी बात ये है कि कल मैंने एक वीडियो देखा कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई के पास एक वाजे का स्टेटमेंट, जिसने मर्डर किया है जी, वो छोड़ के कुछ है नहीं, और वो सीबीआई ने कबूल किया है कि हमारे पास वाजे के स्टेटमेंट के सिवा अनिल देशमुख के खिलाफ कुछ नहीं है। और उस अनिल देशमुख को 1.5 साल इन्होंने अंदर रखा एक स्टेटमेंट के ऊपर, जिस वाजे को कुछ नहीं, माफ़ी का साक्षीदार करके उन्होंने अभी 2 दिवाली खराब हुई उन्हें। हाँ दिवाली सर, दिवाली के 2 दिन पहले अंदर गए थे सर। वो होम मिनिस्टर था, उसकी राजकीय एक कोई पहचान थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद उनको जमानत मिलेगी, जी बिल्कुल मिलेगी। और फिर बाहर आने के बाद थोड़े दिन तो लोग की प्रोफाइल ही रखना पड़ता है, वैसे वो रखेंगे, मगर अच्छा हो जाएगा अगर उनको जमानत मिलती है, वो न्याय हो जाएगा। अभी अन्याय हुआ है, ये 10 दिन का स्टे भी गलत है। ठीक। दूसरी सुर्खियाँ सर बहुत हर पेपरों में सुर्खियाँ आई हुई है जो हमारे जवानों के लिए खास है कि चीन बॉर्डर पर जो है चाइना के जो लोगों ने कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, वहाँ के सैनिकों को जो है हमारे सैनिकों ने मार भगाया है। ये बहुत प्राउड वाली विषय है। बिल्कुल, और बिल्कुल, ये सभी पेपरों ने जो सुर्खियाँ दी है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। नहीं कैसे है ना, हमारी सेना जो है वो एक अपवादात्मक शौर्य, धैर्य, पराक्रम और सामर्थ्यशाली सेना है। और उनके नेता जो है, उनके शीर्षस्थ नेता जिनके आदेश उपदेश संदेश के ऊपर अभी सब पूरी सेना चलती है, वो राष्ट्रपति टेक्निकली है, और मोदी जैसे पंतप्रधान हैं जो चाइना से कभी ना डरेंगे ना कुछ उसके दबाव में आके कुछ करेंगे, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सैनिकों को भी मनोबल रहता है कि भाई हमारे पीछे पूरी है जो हमको ये करेगा, ताकत देगा। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी G20 का फंक्शन कल से चालू हो रहा है, तो उन्होंने बराबर 9 तारीख का ये निकाला, क्योंकि अगर अभी, और कैसे है ना कि चाइना में वो उनको खदेड़ दिया, भगा दिया, हाँ, उसके बारे में पूरे चाइना में
कोई स्टेटमेंट नहीं निकालेगा कि भाई हमारे राष्ट्रपति जो क्या चिंग चोंग चिंग है उसका ये पराभव है, इसके लिए क्या बोलते हैं, शर्म की बात है कि तुम्हारे देश का ये है वो है, कोई बोलेगा नहीं। मगर हमारे यहाँ देखो, हमारे सैनिकों ने शूरता दिखा के भगा दिया जी। फिर भी हमारे कांग्रेस से लेके जितने भी विरोधी पक्ष हैं वो मोदी को देश देने के लिए और अपने कब्जा कैसे करने दिया, ये किया वो किया करके इतना बदनाम कर रहे हैं कि G20 के समय पर मोदी साहब को बदनाम करने की जो साजिश थी, जो कारस्थान था, जो कॉन्स्पिरसी थी उसके लिए चीन जो कर रहा है वो 10% है। 90% तो हमारे देश के विरोधी पार्टी वाला कर रहे हैं, मोदी को बदनाम कर रहे हैं, उस बहाने देश की सेना को भी बदनाम कर रहे हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को मोदी जी के पीछे खड़ा होना चाहिए, सैनिकों के पीछे खड़ा होना चाहिए। और ये जो बात है कि आपने कब्ज़ा किया, ये किया वो किया ये किया, वो बहुत बुरी बात है, मैं इसका निषेध करता हूँ। धन्यवाद थत्ते जी। तो हम जो है थत्ते जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आपका क्या विचार, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ जो है अगले वीडियो के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।